आखिर बीबी फ़ातिमा ने अपने वालिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत अली की शिकायत क्यों की और हज़रत अली डर कर एक कोने में खड़े क्यों हो गए। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मोहतरम अज़ीज़, दिन के दीवाने चैनल पर आप सभी का खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा जब बीबी फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके में चली गई, यानी अपने वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर चली गई, तो उसके बाद में आप देखिए कि आप रसूल अल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फ़रमाया। यह वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का यह वाक़या आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। तो प्यारे मोहतरम अज़ीज़, अगर आपके घर पे भी कोई मसलियात है तो यह वीडियो देखकर यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी और हज़रत अली की ज़ौजा थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो। या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको। प्यारे मोहतरम अज़ीज़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने बड़ी ही अजीब व गरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीब व गरीब जवाब अता फ़रमाया। आप रसूल अल्लाह ने फ़रमाया, ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अज़ीज़ हो, यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझको फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अज़ीज़ हो। जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल खुश हो गया। प्यारे मोहतरम अज़ीज़, कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हज़रत अली और भी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर चली गई ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी घबराते हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी जोज़ा को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी, ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारों कतार रोने लगी। यह देखकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए और फिर आपने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि आप रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज़्यादा अफजल था। मेरी बेटी फ़ातिमा, शौहर और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती है। ऐसे कौन से शौहर बीवी नहीं जिनके दरमियान कभी कोई
رنجش کی بات نہ ہوتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر مائکے چلی آئے۔ اور اے میری پیاری بیٹی، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کی مرضی کے مطابق ہی کرے اور اپنی بیوی کو وہ کبھی بھی کچھ نہ کہے؟ پیاری بیٹی، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے اور تم دونوں شوہر بیوی ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد کی یہ باتیں سن کر بیٹی کے دل کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کا بھی دل بھر آیا اور حضرت فاطمہ کے سامنے ظاہر ہو گئے اور فرمانے لگے، میری پیاری فاطمہ، میں آئندہ کبھی تمہارے سے سخت لہجے میں بات نہیں کروں گا اور کبھی بھی میں اس طریقے سے تمہارے سامنے نہیں پیش آؤں گا۔ پیارے محترم عزیز، حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگی، نہیں میرے پیارے شوہر، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی تو میری ہی تھی کہ جو تھوڑی ہی بات پر میں آپ سے ناراض ہو کر اپنے گھر پر آ گئی۔ مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد میں جب دونوں شوہر بیوی اپنے گھر لوٹ آئے، یہ دیکھ کر پیارے نبی جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔